बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। हमारे खित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, बड़ी तेज़ी के साथ हालात बेहतरी तरफ गामज़न हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हमारे खित्ते के अंदर अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। वो क़ुव्वतें जिन्होंने 19 साल इस खित्ते के अंदर अमन कायम नहीं होने दिया और उनकी जो पहली तरजीह थी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी हो, और जैसे वो कहा करते थे ना कि अफ़गानिस्तान निशाना है, बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, और जो एटमी हमारी पावर है वो असल में उसके ऊपर इनकी नज़र है। तो हकीकत में जो ये क़ुव्वतें थी जो 19 साल यहाँ पे पहाड़ों के साथ लड़ती रही हैं, सर पीटती रही हैं और बिलाखिर उन्हें शिकस्त हुई है, उनकी कोशिश ये थी कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करें और अफ़गानिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया को ऊपर इस खित्ते के अंदर अपनी हुकूमत कायम करें। लेकिन गशूर अफ़गानों ने उनके इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया और जब से अमेरिका और इसके इत्तेहादी यहाँ से गए हैं तब से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर दिन ब दिन अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो रही है। अफ़गान तालिबान ने तकरीबन कोई 150 के करीब दाइश के कारिंदों को पकड़ लिया है, जिनके ऊपर केसेस जारी हैं, उनकी जो शरिया अदालत है उसके अंदर केस चल रहे हैं। और तालिबान ने वादा किया है मुल्ला ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि जैसे उनको सज़ा होगी, हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाकई इनका ताल्लुक उनके साथ था, तो फिर हम दुनिया के सामने उनको पेश भी करेंगे और उनके जो इकरारी और इकबाली बयानात हैं वो भी आपके सामने आएंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान को जो सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो थी खुराक की। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, पाकिस्तान और जो वस्ती रियासतें हैं वो रूस, चाइना, ये वो ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। बिलखुसूस ईरान जो इस वक्त तालिबान के साथ राब्ते में है, तुर्की, वो ये सारी मामलात जो है ना वो चीज़ें वो उसकी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अफ़गानिस्तान को कबूल करना। अब आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा मुल्क है जो अफ़गानिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार है, कबूलियत की जानिब जा रहा है। एज ए अफगान जो तालिबान की हुकूमत है उसको वो कबूल कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में तैनात करने की इजाज़त दी है। उनके सफ़ीर यहाँ पे तैनात हो चुके हैं और तैनाती के बाद उनके जो कौंसलेट हैं वो भी पेशावर में, कराची में, कोयटा में वो भी तैनात हो चुके हैं। जिसके बाद अब उम्मीद है कि अगला जो मरहला आएगा अगले चंद दिनों में पाकिस्तान हुकूमत तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेगी और अफ़गानिस्तान हुकूमत को तस्लीम करना, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे उनकी हुकूमत तस्लीम हो जाएगी और फिर वो सफ़र भी उनके लिए जो तालिबान हुकूमत है उनके लिए ईरान उनके लिए ईजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान के साथ साथ जो बाकी ममालिक हैं, चाइना है जिसकी सबसे बड़ी ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए अपने सी पैक को आगे लेकर जाए। और अगर अफ़गान तालिबान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जिसका उन्होंने अहद कर लिया है और वो कह भी रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो बहुत जल्द सी पैक यहाँ से अफ़गानिस्तान में शुरू हो जाएगा। और चाइना जब किसी मुल्क के अंदर सी पैक शुरू करता है, एक तो उसकी पूरा जो मुल्क है उसकी दिफाई जो ज़रूरियात है वो पूरी करता है, जैसे तालिबान की अपना ईरान की है उसने। और फिर उसके अलावा जितना बड़ा सरमाया उसका होता है, जितनी बड़ी सरमायाकारी होती है, उस हुजूम के साथ, उस हुजूम के बराबर उसको देखते हुए वो वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और जो बाकी ज़रूरियात हैं, डैम हैं और जो बिज़नेस हब हैं, जोन स्टेट हैं, वो सारे बनाता है। और अगर ये सिलसिला कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उम्मीद है कि दिसंबर से पहले पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा और पाकिस्तान के तस्लीम करने के साथ साथ रूस और चाइना, ये दो बड़ी जो आलमी ताकतें हैं भी उसको तस्लीम कर लेंगी। अगर ये दो आलमी ताकतें उसको तस्लीम कर लेती हैं तो फिर क्या होगा? फिर अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गान तालिबान के लिए
पूरी दुनिया के अंदर एक रास्ता खुल जाएगा। बाकी जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन, वो पहले ही तस्लीम करने के लिए बिल्कुल बेताब है और वो भी तस्लीम कर लेगी। और तालिबान ने काफ़ी हद तक जो मुतालबात थे बैरून दुनिया के, जो उनकी चीज़ें थी, उनको तस्लीम कर लिया है। जैसे लड़कियों के स्कूलों की तालीम थी, उसको तालिबान ने अब वो स्कूल खोल दिए हैं, कॉलेजेस खोल दिए हैं। अब अगला मरहला यूनिवर्सिटीज़ का है। लेकिन साफ सा है, हर एक इलाका, हर एक मुल्क, उसकी अपनी कोई तहजीब होती है, तमद्दुन होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। तो अफगान तालिबान भी एक बापर्दा माहौल बनाकर अपने तालिबान को अपने मुल्क के अंदर, जिस तरह उनके मुल्क के अंदर एक हालात हैं, ज़रूरियात हैं, उसके मुताबिक वो बच्चियों को भी तालीम देंगे और उनकी बच्चियाँ भी उस हिसाब से फिर वो आगे तालीम लेंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी तहजीब को फैलाना, अपने तमद्दुन को फैलाना, और ताकि यूरोपीय तहजीब को, तमद्दुन को, उसको नहीं लेना, अपने जो मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक चलना। तालिबान ने इसका वादा भी किया है और तालिबान इसको ले भी रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगले चंद दिनों में, जैसे भी ये हालात बेहतर हो रहे हैं, उनके एम्बेसडर यहाँ पे आ चुके हैं और बाकी ममालिक के अंदर भी उनका ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस खित्ते के अंदर जो इस्तेकाम है, जो एक अमन है, सुकून है, वो लाजमी तौर पर कायम होगा। और वो जो क़ुव्वतें जो ये चाहती थी कि अमन व अमान कायम ना हो, हालात यहाँ में ख़राब हो, इंशाल्लाह उनको शिकस्त होगी और पाकिस्तान और उसके अवाम इंशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर एक खुशहाल इस्लामी रियासत का क़याम अनकरीब देखेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।